मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर एक बार फिर अपने वचन को आप लोग के बीच में लाने के लिए मदद किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग लगातार हम लोग की वीडियो देखते हैं और लगातार वचन को सुन के आशीषित होते हैं। इसीलिए आइए हम लोग आज फिर परमेश्वर के वचन को इस पवित्र शास्त्र से सीखेंगे। हम लोग आज देखेंगे भजन संहिता 53 का 3 सैम 53 वर्सेस 3। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे सबके सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, सब एक लोगों के लिए नहीं बताता है, दो लोगों के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बताता है कि सबके सब बिगड़ गए, सबके सब हट गए, कोई भी सुकर्मी नहीं या धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। परमेश्वर बहुत ही दुखी मन के साथ एक शब्द बोलता है, क्योंकि परमेश्वर शुरू से इजरायली लोगों पर दया करता चला आया। करते करते अनेक राजाओं को भी बनाया, फिर भी पाप करते रहे, फिर भी क्षमा करके दया करके परमेश्वर उनको संभालता आया। फिर भी लोग क्या है, पाप पर पाप करते, पाप पर पाप करते, आज्ञा जो है उल्लंघन करते, उसकी आज्ञा को टालते रहते, अपने जीवन को बार बार परमेश्वर से हटा करके इधर उधर लगाते रहते। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, सब हट गए, सब बिगड़ गए, कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब मैं किसको देखूं, कोई भी नहीं बचा। जैसा कि हम लोग वचन में देखते हैं, लिखा हुआ है बाइबल में कि मैंने उनमें से बहुत से मनुष्य को देखा, लेकिन किसी एक को देखना चाहा कि कोई भी तो मेरे तुल्य हो, ना कि मैं खड़े होने के योग्य हो, लेकिन कोई भी नहीं मिला। हम लोग ऐसा देखते हैं। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर भजन संहिता में लिखा है कि सब बिगड़ गए, एक साथ बिगड़ गए। ऐसा भी नहीं कि एक दो बिगड़ा, नहीं, एक साथ में बिगड़ गए। हम लोग एक वचन को और देखेंगे, रोमियो अध्याय 1 उसका 52। यहाँ पर रोमियो अध्याय 1 उसका 26 पद में, रोमन चैप्टर 1 वर्सेस 26, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन भी अंधेरा हो गया। उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी, यहाँ पर लिखा, वो परमेश्वर को जानते थे अच्छे ठीक प्रकार से, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने क्या किया, उसकी बड़ाई नहीं की और ना उसका धन्यवाद किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ वहाँ अपना मन को जो है लगाने लगे, उनका जो है निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ऐसा करके यहाँ पर वचन में लिखा है, वो परमेश्वर को जानते हुए भी ऐसा काम करने लगे। मान लीजिए वो परमेश्वर को जानते ही नहीं, जैसे हम लोग सदोम और मोरा के विषय जानते, वहाँ के लोग परमेश्वर को जरूर जानते होंगे जब वहाँ पर लूत रहता, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे करके बताए वो सब बिगड़ गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस वचन में साफ साफ लिखा, वो परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की कोई बड़ाई नहीं की, बल्कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हुआ, अंधेरा हो गया। इस कारण वो लोग क्या है, पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप करते चले गए। उन्होंने एक भी नहीं बार सोचा कि हम जो कर रहे हैं ये गलत है। इसलिए परमेश्वर ने भी उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया कि ठीक है भाई, तुम जैसा करना चाहते वैसा ठीक है, तुम करो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे खाली छोड़ नहीं दिया, वो बोल तो दिया ठीक है जो करना है तुमको करो, लेकिन परमेश्वर की नजर फिर भी उनके ऊपर लगी रही। फिर भी वो उनको देखता ही रहा कि मेरे बेटा क्या गलती कर रहा, पाप कर रहा, उनको क्षमा करके फिर बार बार पाप किया, बार बार उनको क्या है गले लगाया। हम लोग इसी को हम
इसी रोमियो 1:32 में भी देखते, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते परंतु करने वालों से प्रसन्न भी होते। वो गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, पाप करते थे, और ना ही केवल वो करते थे बल्कि जो लोग करते थे उनके साथ में भी वो लोग क्या है, खुश होते थे। मान लीजिए कोई हम देखते हैं एक देश में बहुत ही पाप है, बहुत ही व्यभिचार भरा हुआ है, वहां पर जो है यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक किसी को भी हम ले सकते हैं, यदि वो पाप कर रहा है तो दूसरा देख के उसको देख के ये नहीं सोचेगा कि ये जो पाप कर रहा है हमें इसको समझाना चाहिए, लेकिन वो भी उसके जब वो ऐसा काम करते हैं तो वो भी लोग खुश होते हैं, अरे हाँ बेटा या बेटी बेटा जो भी है बहन, तुम ऐसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है ना वो केवल ऐसा काम करते बल्कि जो करते हैं उनसे वो खुश भी होते हैं। मान लीजिए वो व्यभिचार कर रहा है तो वो व्यभिचार जो व्यक्ति कर रहा है उससे देख के अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके से काम करते हैं, खुद बनना चाहते हैं उसके जैसा। खाली यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री को नहीं, पुरुष के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, खाली पुरुष को नहीं स्त्री को भी बताया है, इसलिए दोनों के लिए यहाँ बताया, दोनों पाप में गिरते जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया, कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं बचा। यहाँ पर लिखा परमेश्वर देखता है, एक तो मेरे जानने वाला होगा लेकिन कोई भी नहीं। वो परमेश्वर को जानने पर भी उनके यहाँ पर प्रार्थना होती है, उनके घर में प्रार्थना होती है, वो चर्च में जाते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को एक साइड में कर दिया। जैसे कि आप लोग सुने होंगे एक जगह पर क्या है, केवल वहां पर गोरे लोग ही प्रार्थना करते। एक बार वहां कहीं से काला व्यक्ति चला गया, वो प्रार्थना करने वाला, वो गिरजा में गया, जाने के बाद उसने सोचा हम जाके प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो लोग उसको बार बार बाहर कर दे रहे गोरे लोग। लास्ट में वो एक पेड़ के पास आके और बैठ के बोलता है, हे प्रभु ये क्या है, ये लोग मुझे तो तेरी प्रार्थना आराधना वर्षिप कुछ नहीं करने दे रहे। तो बोलता है, यीशु बोलता है, बेटे इन्होंने तुझसे पहले मुझे निकाल दिया। यानी वो केवल नाम के लिए काम करते हैं, क्योंकि जब उनके जीवन में परमेश्वर का भय होगा, जो काम करते हैं जब प्रभु का भय उनके जीवन में होगा, तो उस काम को करने से उनका मन क्या होगा, अरे ये तो गलत काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए। उनके मन में ऐसा जरूर विचार आएगा। इसलिए मान लीजिए वो केवल नाम के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, नाम के लिए केवल उसके गिरजा जाते हैं, नाम के लिए केवल उसकी प्रार्थना करते हैं, नाम के लिए बाइबल पढ़ते और कुछ नहीं। जो गलत काम करते हैं वो गलत काम में वो भी सहभागी होते। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों सदूकियों को डांटा, तुम खुद नरक में जाते हो और लोगों को भी उसमें ले जाते हो, और एक व्यक्ति को ऐसा बनाने के लिए तुम जल थल दोनों को ऐसा कर देते हो, और जब तक वो तुम जो है नरकीय ना बन जाए तब तक उसे छोड़ते नहीं, उसको गलत बना देते। ऐसे ही आज भी हम लोग इसका देखेंगे 27 में भी इस प्रकार से लिखा है, ये रोमियो का 1:26 में, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। स्त्रियों ने भी अपने आप को ऐसा कर दिया। आजकल हम देखते हैं स्त्री लोग जो होते हैं अपने आप को बहुत ही बचा के, बहुत ही पवित्रता के साथ रखने के लिए ही वो होता है कि नहीं हम अच्छे से रहें। यदि उनका पति है तो पति के साथ में ही रहें, इधर उधर नहीं। यदि गलती है तो उसको सुधारेंगे, और नहीं है फिर भी अपना जीवन अच्छे से ही स्त्री बहन जो है, स्त्री लोग यानी बहन लोग जो अपना जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन कई जगह पर हम देखते हैं, वो बाइबल में भी देखते हैं और कई जगह पर ऐसा आज भी है, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग कुछ नहीं बोलते, यहाँ लिखा है इसलिए परमेश्वर ने उनके नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया। एक को छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास, तीसरे को छोड़ के 4-5 के पास। जैसे कि जब वो सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह गया, पानी मांगा, उसने पानी नहीं दिया। उसने उससे कहा था कि ठीक है, सारी बातें होने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा अपने पति को बुला के ला। वो बोली मैं तो बिन पति की हूँ। यीशु तुरंत बोला तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी, जिसके पास है वो भी अब तेरा नहीं। यानी वो बेविचारणी स्त्री थी, उसका तो जीवन बदल गया होगा, क्योंकि उसने प्रभु के वचन को मानकर हाँ ऐसा करके यीशु को लेके गई और शायद अंगीकार भी किया। उसके विषय इतना नहीं बताया, लेकिन हम देखते हैं आज के लोग पाप को छोड़ना नहीं चाहते, व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
वो गलत काम करते चले जाते। प्रिय लोगों, आज यदि आप ऐसा काम करते हैं तो अपने जीवन को बदल दीजिए। यदि बहन लोग ऐसा काम करती है तो आज ही अपने जीवन को बदल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को अंगीकार करके और क्षमा मांगिए। प्रभु, हमने जो भी पाप कर दिया, मैंने जो भी गुनाह किया, जो भी मैं ऐसे व्यभिचार के रास्ते पे चल रही हूँ, परमेश्वर तू मुझे छुटकारा दे। वरना प्रिय लोगों, प्रिय बहन, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आप रोते रहेंगे, आप छाती पीटते रहेंगे, परमेश्वर भी आपको नहीं पहचान सकता है, क्योंकि आपने अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए अपने आप को दे दिया। उस समय यीशु आपसे कहेगा, लेकिन आप क्या कहेंगे कि अरे प्रभु, मैंने ऐसा किया, आपसे प्रार्थना की, ये किया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपसे इनकार कर देगा। क्यों कर देगा आपका इनकार? क्योंकि आप ही जीवन में पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। आप भूल गए कि जिसने आपको रचा, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपको देखता है। इसलिए प्रिय बहन, आपके लिए एक ही संदेश है परमेश्वर की ओर से, अपने जीवन को सुधारिए, अपने मन को बदल डालिए। गलत रास्ते पर यदि चल रहे हैं तो उससे मुड़ करके परमेश्वर के सीधे मार्ग पे चलिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा प्रभु, ओ प्रभु, जो तेरे वचन को लेके प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, मैंने समझाया, लोगों को समझाने के लिए मदद किया, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करते बहुत से प्रिय बहन लोग आज पाप में गिरते चले जा रहे हैं प्रभु, श्रापों में गिरते चले जा रहे हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, वो जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी गलत कर रहे हैं प्रभु। उनके मन को बदल दीजिए। वो जानते हैं कि यदि हम तेरे पास आ रहे हैं और गलत कर रहे हैं, फिर भी तुझको एक साइड से रख के वो पाप पर पाप करते जा रहे प्रभु। ऐसे बहन लोग, ऐसे भाई लोगों को प्रभु आप जीवन दान दीजिए, उनके मन को बदल दीजिए और उनको क्षमा करके फिर से अपने बेटे बेटियां बनाइए। और यदि आज के वचन को सुन के वो लोग अपने मन को फिराते हैं प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन के आप उत्तर को देके उनको जीवन को बदलें। दया करें, आशीष करें, अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।